सरकार पूर्ण बहुमत में आ रही है, 300 प्लस सीटें आ रही हैं। 300 प्लस सीटें आ रही। हाँ, गंधर्व सिंह लोधी यहाँ से विधायक बनेंगे। गंधर्व सिंह लोधी यहाँ से विधायक बनेंगे। अच्छा, विधायक की बात नहीं करो, मोदी की करो। नहीं, विधायक जी की बात करने आए भैया। मोदी जी आपके यहाँ लड़ने नहीं आ रहे हैं। वे अपनी दम पे थोड़ी जीते, मोदी के नाम पे जीत रहे। अच्छा, बस इसी वजह से भाजपा को हारना है, इसी वजह से भाजपा को हारना है, इसी वजह से भाजपा को हारना है। इन्हीं बातों से भाजपा हारेगी। अखिलेश यादव जिंदाबाद। विधायक बीजेपी रमेश कुशवाहा देखना आएगी। बीजेपी मैं राम मंदिर के पक्ष में हूँ, हिंदू धर्म के बीजेपी आएगी। नोटा क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा। नमस्कार, मैं हूँ साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात। जैसे कि आप देख रहे थे, लगातार हमारी बुंदेलखंड में यात्रा कर रही है। तो आज जो है हम अपना दूसरा चरण शुरू कर रहे हैं और सबसे पहले जो है बुंदेलखंड के ललितपुर जिले में आ गए हैं। तालबेहट है, यहाँ पर तालबेहट की टैक्सी खड़े हुए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं जनता ऑलरेडी आ चुकी है। और दूसरे चरण में हमारा मुख्य विषय क्या रहेगा ये भी आपको बता देते हैं। इससे पहले हम गौर कर रहे थे कि सरकार ने मुख्य रूप से क्या काम किया है 4.5 साल में, और जो यहाँ के लोग हैं वो किसको विकल्प में लाने वाले हैं, आप किसकी सरकार बनाने वाले हैं, किसको विकल्प के रूप में देख रहे हैं, परिवर्तन चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे हैं। अब दूसरे चरण में जिस बात पे हम फोकस करने वाले हैं वो है कि भैया आपके विधायक जी ने कितना काम किया है, आपके विधायक जी ने कुछ किया है नहीं किया है, किसको विधायक बनाने वाले हैं, किसको मुख्य रूप से देख रहे हैं, वापस से उन्हीं को बनाने वाले हैं या क्या चाहते हैं, परिवर्तन चाह रहे हैं या नहीं। तो सीधे जनता से ही जानेंगे। इसके अलावा ये भी जानेंगे कि सरकार से कितना खुश है, कितना नहीं है, किसकी सरकार बनाने वाले हैं, मुख्यमंत्री किसे बनाने वाले हैं। सीधे इन्हीं लोगों से जानते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता के पास आ गए हैं, बुंदेलखंड की जनता के पास आ गए हैं। सीधे इन्हीं लोगों से बात करते हैं और जानते हैं। शुरू करते हैं। क्या नाम है? आप बताइए, क्या लगता है आपके यहाँ के विधायक जी कौन है? विधायक राम रतन कुशवाहा। राम रतन कुशवाहा जी हैं। आपको क्या लगता है 4.5 साल बीत गए हैं सरकार के, उनके विधायक बने हुए, क्या लगता है कैसा काम किए हैं? काम तो सही किया है। अच्छा किया हाँ, है। हाँ। क्या क्या काम किए हैं? हम गौ संरक्षण के अंतर्गत हमको 4 गंजा मिली थी, सरकार ने दी है। हाँ। जिसका लाभ 2 साल से मिल रहा है। जी। और लेकिन बहुत उसका गोबर भी मिला है। हाँ। और सरकार ने दिया है। हाँ। और 2 गाइयाँ का अब हमारा पैसा रुका है। हाँ। तो हम सरकार से करेंगे 2 गायों का और दिया जाए। अच्छा। हाँ हाँ हाँ। तो मतलब आपको लगता है कि सरकार ने काम किया है? दिया है। हाँ हाँ जी। हाँ। अच्छा चलिए, आप बताइए आपका क्या नाम है? हमारा नाम विजय है। जी, आप बताइए। आप पूछ रहे थे अभी भैया से, मैंने सुना कि राम रतन कुशवाहा जी भाजपा से ही है कि नहीं है? हम आगरा से। अच्छा, आप आगरा से हैं। चलिए ठीक है, आपको क्या लगता है सरकार ने कैसा काम किया है उत्तर प्रदेश में? किया है, सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया है। हम फिर भी चाहते हैं कि योगी जी फिर भी आवे, फिर आए। हाँ जी। अच्छा, बढ़िया काम किया है। आप बताइए भैया क्या नाम है? विक्की संज्ञा। जी जी भैया। आप बताइए, आपको क्या लगता है आपके यहाँ के विधायक जी हैं राम रतन कुशवाहा जी, भैया लोग कह रहे हैं बढ़िया काम किया है, आपको क्या लगता है कैसा किया है? अच्छा काम किया है। क्या क्या काम किए हैं गिनाइए जरा। सारे काम किए, जैसे कि सड़क है, हाँ। प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत पात्रों के लिए। चलिए बढ़िया काम किया है। आप बताइए भैया, क्या नाम है आपका? विनय कुमार शर्मा। आप बताइए, आपके यहाँ के विधायक जी हैं राम रतन कुशवाहा जी, कैसा काम किए हैं? बात है, बढ़िया काम किया है, लेकिन शिक्षा मित्रों के हित में कुछ काम करना चाहिए सरकार को। अच्छा। हाँ। कुछ नहीं किए? कुछ नहीं किया जी। अभी तक। तो क्या मांगे हैं आप? इस सरकार ने किया था शिक्षा मित्रों के लिए। हाँ। अभी तक कोई भी काम नहीं हुआ शिक्षा मित्रों के लिए। 1-2 हजार मानदेय में कुछ नहीं होता, सिलेंडर नहीं आता 1-2 हजार में। जी। ये सरकार कुछ काम नहीं कर रही। हाँ, पर आप कह तो रहे थे बढ़िया काम कर रहे हैं। सरकार अच्छी है। अच्छा, काम नहीं कर रही फिर भी सरकार अच्छी है, फिर कैसे? सरकार ने गुंडाराज खत्म कर दिया। हाँ। लेकिन ये सरकार शिक्षा मित्रों के हित में कोई काम नहीं कर रही है। हाँ। मेरी वाइफ शिक्षा मित्र है। हाँ। इसलिए मैं शिक्षा मित्र अच्छा, के बारे में इसलिए बोल रहा कष्ट है। हाँ, कष्ट है। हाँ, बाकी बढ़िया काम। बाकी बहुत अच्छा काम है, सरकार का बहुत अच्छा काम है, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। शिक्षा मित्र हित के लिए कोई भी काम नहीं किया अभी तो तक। क्या करना चाहिए? शिक्षा मित्र के लिए नहीं किया है। परमानेंट करना चाहिए ना। हाँ। इसलिए परमानेंट करनी चाहिए। 2005 से 1998 में जो नियुक्ति इन्होंने की थी, हाँ। भाजपा सरकार ने की थी नियुक्ति, जी। जब कल्याण सिंह की सरकार थी। हाँ। अभी तक कोई काम नहीं हुआ उनके हित में। कह रहे हैं शिक्षा मित्रों को कुछ भी नहीं मिला है। आप बताइए चाचा, क्या नाम है? ओमकार पाल। आप
आप बताइए, आपको क्या लगता है कि कैसा काम किया है सरकार ने, आपके विधायक जी ने? सरकार को 5 साल और मिलने चाहिए, बहुत मस्त काम है। हाँ। यहाँ पे गुंडा राज बिल्कुल खत्म हुआ यूपी में। हाँ। और यहाँ की सड़कें बहुत बेहतरीन हो गई हैं। अच्छा। हाँ। तो बढ़िया काम किया है, वापस से इन्हीं को विधायक जी बनाने वाले हैं अपना। हाँ, दोबारा हाँ, बनाएंगे। रख दीजिए भैया, नीचे रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा सरकार आएगी भाजपा की। दोबारा सरकार आएगी भाजपा की? योगी जी विकास चलिए, करेंगे। भाजपा की तो दोबारा सरकार आएगी, विधायक जी इन्हीं को बनाने वाले हैं कि किसी और को देख रहे हैं? रामरतन कुशवाहा को। जी, जिसको टिकट मिलेगी वो बनेगा। क्यों? तो मतलब अभी विधायक जी से कोई नाराजगी है या फिर भाजपा के नाम पे इलेक्शन लड़ा जा रहा है? विधायक जी को टिकट मिली अन्यथा नहीं मिली, हाँ। जिसको भी टिकट मिलेगी बीजेपी के विधायक वही बनेगा। तो मतलब यहाँ पर क्या विधायक चेहरे पे नहीं लड़ा जाता, भाजपा पे लड़ा जाता है? भाजपा फूल फूल बस फूल। अच्छा। हाँ, फूल ओनली फूल। फूल। वोट फॉर फूल। अच्छा। हाँ, बीजेपी से मतलब है? फूल से मतलब फूल, बीजेपी जिंदाबाद। तो आपको क्या लगता है, जब आप अपने विधायक जी को नहीं देख के चुनेंगे, कौन कर रहा है? अगर आप चुन ले और वो काम ना करें? मान लो उन्हें टिकट नहीं मिली तो हम लोग तो फूल पे वोट देते हैं, फूल पे ही देंगे। नहीं में देते हैं, लेकिन आप ये बताइए, किसी और मतलब जो आपके हैं आप देख के ही नहीं दे रहे हैं, किसे दिया है? तो आप मोदी जी थोड़ी आएंगे काम नहीं, हम तो मोदी जी आए हैं अन्यथा ना आए, हाँ। वोट फूल पे ही देंगे। अच्छा, चलिए ठीक है भैया। नहीं हो रहा काम कुछ हाँ। और जगह तो हो रहा है, अच्छा। कहीं ना कहीं तो काम होगा। तो आपको अपने एरिया में काम नहीं चाहिए? आप अपने एरिया में काम चाहिए, जब सब जगह होने लगेगा तो हमारे एरिया में अपने आप आएगा काम। जी, चलिए आप बताइए, क्या नाम है आपका? जी, हमारा दिनेश कुशवाहा। आगे आइए। आगे जी, दिनेश कुशवाहा नाम है। चलिए, आप युवा हैं, आपसे पूछना चाहेंगे, आपको क्या लग रहा है, कैसा काम सरकार ने किया है, आपके विधायक जी ने कैसा काम किया है? जी, हमारे विधायक ने हमारे हित में बहुत अच्छा काम किया है तालबेहट में, और बीजेपी सरकार ने भी बहुत अच्छा काम किया है जी। कि आज की डेट में ना गुंडागिर्दी, हाँ। ना भ्रष्टाचार, हाँ। न किसी प्रकार का कोई, और जो भी किया है कुछ, जैसे मोदी जी बोलते हैं ना संघर्ष ना मुश्किलें, तो क्या मजा है जीने में। आधी तो आधी तूफान भी थम जाए तब लक्ष्य बनाओ सीने में। अच्छा। क्योंकि छोटे आदमी को बड़े आदमी को कष्ट हुआ है, हाँ। इतना नहीं है। किसानी है जी, पढ़ाई लिखाई की है जी किया है। तो रोजगार की कोई टेंशन नहीं है? जी, रोजगार मिल जाता है इतना। हाँ। अभी नरेगा का काम चल रहा है, तो हाँ। जिसको करना है, जो जाएगा नहीं उसको क्या मिलेगा? अच्छा। जो जाएगा उसको परमानेंट ही मिल रहा है। हाँ। और जो जाएगा नहीं तो उसके घर सरकार खुद घर देने थोड़ी ना आएगी। चलिए, आप कर रहे हैं, आपको मिल रहा है, बढ़िया मिल रहा है। जी। हाँ? जी कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं। हाँ। तो अभी जैसे कि अब जमीन का भी पैसा दे रही है सरकार, तो उसको ऑनलाइन नहीं कराएगा कोई, तो उसको कैसे खाते में थोड़ी ना पैसा आ जाएगा। अच्छा। जिसके पास जमीन है ऑनलाइन कराइए तो खाते में पैसा आएगा। कौन कराएगा ऑनलाइन? खुद को किसान को जाके करना पड़ेगा दुकान पे, या फिर अपने लेखपाल को बताइए। किसान लेखपाल को इतना आज पढ़ा लिखा है क्या कि जाके वो अपना ऑनलाइन करा ले? नहीं तो सब ऑनलाइन करा रहे हैं, सब लोग करा रहे हैं। पढ़े लिखे हैं, इसीलिए सबको पढ़ाना चाहिए। ये भी बोल रहा है कि स्कूल भेजो बच्चों को, इसीलिए तो फ्री में पढ़ाई मिल रही है, राशन मिल रहा है, सब चीज मिल रही है ना। चलिए चाचा जी, क्या नाम है? नमस्कार। विनोद अवस्थी एडवोकेट। आप बताइए चाचा, कह रहे हैं बढ़िया काम किया है विधायक जी ने, सरकार ने, आपको क्या लगता है? नहीं, विधायक जी ने कोई काम तो अच्छा नहीं किया है। नहीं किया है ना। क्यों? आपको क्या लगता है, क्या काम नहीं कर पाए हैं यहाँ के विधायक जी? यहाँ सिर्फ बातों में रहे। अच्छा। हाँ, काम कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, क्या भैया आप लोग बताइए, आप लोग कह रहे हैं बढ़िया काम किया है, दादाजी कह रहे हैं नहीं किया। किसान परेशान है। हाँ। किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, और मध्य ग्रंथ तो बिल्कुल टूट गया है। हाँ, कह रहे हैं कोई नहीं है भैया परेशान। इतनी महंगाई। आप लोग बताइए, क्या नाम है? हाँ, क्या कहना है आपका? परेशान है। हाँ, परेशान है। फिर ये लोग तो कह रहे हैं नहीं है परेशान। बात ये है ना कि कैमरा सामने आ जाता है तो सब अच्छा बोलेंगे। एक मिनट अभी हला रहे हैं। हाँ, बताइए। बात ये है, कैमरा सामने आया, हाँ। सब अच्छा बोलेंगे अच्छा। कि हमें अच्छा किया। हाँ। मुझे नहीं लगता जो हमारे बड़े दादाजी ने कहा है, हाँ। सत्य बात है कि हमारे विधायक जी ने हम लोगों के लिए कुछ नहीं किया। अच्छा। हाँ, ये नहीं कहेंगे भाजपा बुरी है, हाँ। भाजपा सही है, हाँ। लेकिन हमारे एरिया में हमें विधायक के थ्रू जो मिलना चाहिए वो कुछ ऐसा नहीं तो है। कह तो रहे हैं भैया, चाहे ये विधायक जी हो चाहे किसी और को टिकट मिल जाए, हमें तो फूल पे वोट देना हाँ, तो है। वोट फूल पे रहेगा, ये मानते हैं कि वोट फूल पे रहेगा, लेकिन अगर चेहरा बदला तब। हाँ, अगर चेहरा नहीं बदला तो फूल पे वोट नहीं देंगे? नहीं। अच्छा, मेरा ओपिनियन मैं नहीं दूंगा। अगर चेहरा बदलता है तो फूल पे वोट जाएगा। भैया आपका क्या नाम है? राजा भैया यादव। जी, आप बताइए, आपको क्या लगता है? कह रहे थे भैया लोग बढ़िया काम किया है, चाहे रामरतन जी हो या कोई भी हो, वोट तो फूल पे जाएगा। नहीं सर, ऐसा है कि भाजपा सरकार में हाँ। आम जनता सारी परेशान है, हाँ। और इसमें ज्यादातर बेरोजगारी है। हाँ। और उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी तो वैसे अच्छा काम कर रहे हैं, हाँ। लेकिन जो अपने देश में हाँ, मोदी जी लेकिन थोड़ी यहाँ पर आएंगे। अपने योगी जी हैं जी, अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा। इसमें विकास बहुत कम हुआ है जी। और आम जनता बहुत परेशान है। हाँ। और इसमें योगी जी ने मतलब
मध्यम वर्ग को कुछ नहीं किया है, अच्छा कुछ भी नहीं किया। कुछ नहीं किया। चरमरा गया, मध्यग्रम चरमरा गया पूरी तरह से। आपको क्या लगता है भैया, क्या नाम है? बीजेपी बढ़िया है, महेंद्र सिंह बुंदेला। हाँ, अच्छा आपको लग रहा है बीजेपी बढ़िया है। आप भी आगे आ जाइए, थोड़ी आगे तो आइए, बीजेपी बढ़िया काम आगे तो आइए। पार्टी है, उससे अच्छी चाचा पार्टी ये है कह रहे थे कि चाहे रामरतन कुशवाहा जी हो, चाहे कोई भी हो, वोट तो हम फूल पे देंगे। हाँ, फूल पे देने, काय पे देने? बिल्कुल इसी वजह से भाजपा को हारना है, इसी वजह से भाजपा को हारना है, इसी वजह से भाजपा को हारना है। इन्हीं बातों से भाजपा हारेगी। जी बताइए, वो कह रहे हैं इन्हीं बातों से भाजपा हारेगी। वो तो हार गई, अच्छा हार गई, जी, अपने मुंह से कह रहे हार गई। हाँ भैया इधर को आ जाओ, क्या नाम है? प्रशांत यादव। हाँ आप बताओ भैया, क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कुछ भी काम नहीं हुआ है। हाँ। मतलब 5 साल में कुछ 1 महीने पहले ही इसी मतलब तेल बेचने लगे हैं और वो सब महंगा हो गया है और चना देने लगे हैं बस वोट के लिए केवल, वरना इनने 5 साल में कोई काम नहीं किया है। केवल बस बोलते रहते हैं ये करेंगे, किसानों को खाते हैं 500 रुपए डालेंगे, 2000 रुपए डालेंगे, कुछ नहीं आते हैं। आते तो है भैया किसानों के खाते, किसानों के लिए, और जो कहते हैं कि हमने वो आम जनता के लिए भी ऑनलाइन करवा सब लोग। इधर आओ, इधर आओ, आगे आओ, आगे आओ, इधर आओ, आओ ना भैया, जब बोल रहे हो तो शर्माओ नहीं ना। हाँ बताओ, क्या नाम है? शिवम। हाँ भैया आप बताओ, क्या कह रहे हैं रोजगार के लिए? हर रोजगार कुछ नहीं मिला है युवाओं के लिए, ये अच्छा, हाँ कुछ नहीं मिल पाया है? नहीं, क्या मिला है रोजगार? कुछ नहीं मिला रोजगार। सब युवा जो नौजवान साथी हैं वो सब लोग पढ़े हुए हैं और घर पे खेती करने में जुट गए अब। हाँ। क्यों, नौकरी की संभावना है नहीं अब इस सरकार में, तब कोई अगली सरकार आएगी जब नौकरी मिलेगी, इसलिए आशा छोड़ दिए। अच्छा, आशा छोड़ दी है हाँ, कि इस सरकार से तो कोई नौकरी मिलने वाली है नहीं। हाँ हाँ, अच्छा परेशानी और क्या है कि प्रशासनिक अधिकारी इतनी लॉन्च ले रहे कि किसान परेशान है। ये सच्चाई है, 3 बिल्कुल महीना सच्चाई है, नहीं बन रहा है। ये सच्चाई है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, केसीसी में 20% अधिकारी कर्मचारी कोई सुन नहीं रहा, 10% और जो सापा में भी नहीं हुआ वो भाजपा में हो रहा है। कह तो रहे हैं गुंडागर्दी खत्म हो गई उस सरकार में, बहुत गलत कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं। सबसे ज्यादा गुंडागर्दी चल रही है, गुंडागर्दी बहुत सबसे ज्यादा चल रही है। अच्छा, हाँ, सबसे ज्यादा चल रही है। ले उसकी गाती है पुलिस। सरकार में, हैं? सरकार में सब साइलेंट हो गए। अच्छे गुंडा, अच्छे गुंडा को समार दो, चलो गुंडा बने रहे, उसे समार दो। हाँ, बताइए अच्छे गुंडा को मिटवा दो, उस सरकार ने अच्छे गुंडा बने रहे। आज जो खुलेआम अखबार रंगे हुए हैं, आज अखबार रंगे हुए हैं। माफिया है उस सरकार दिन दहाड़े मारा जा रहा है, दिन दहाड़े मारा जा रहा है आदमियों को, दिन दहाड़े मारा जा रहा है। अखबार रंगे हुए हैं, क्या कह रहे हैं? अखबार रंगे हुए हैं, दिन दहाड़े मारा जा रहा है आदमियों को, दिन दहाड़े मारा जा रहा है। बताइए, कह रहे हैं दिन दहाड़े मारा जा रहा है, अखबार रंगे हुए हैं, इतने ज्यादा क्राइम हो रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं क्राइम नहीं हो रहे? कितना क्राइम हो रहा? वो कह तो रहे हैं अखबार रंगे हुए हुआ तालबेट नगर में कहाँ क्राइम हुआ? तालबेट में भाजपा से आदमी डरने लगे। सरकार में जितना भाजपा सरकार में हुए बलात्कार, जितने क्रम भाजपा सरकार में। मैडम आज सुबह 5 बजे, आगे तो आओ आप। आज सुबह 5 डरो नहीं, है भाजपा, जरूरी थोड़ी है कि पंडित जी भाजपा को सपोर्ट करें। आगे आ जाओ, सुनवा तो रहे। मैडम आज सुबह जो कह रहे हैं ये कुछ हुआ नहीं है। आज सुबह 5 बजे ललितपुर में चोरी हुई है, सुबह 5 बजे, और ये कह रहे हैं कुछ हो नहीं रहा। आज ही की बात है। चोरी किसके घर में होती है? किसके घर में? अपने घर में खुद चोरी कर लो, उसके बाद तो हमारे घर में चोरी हो गई। अच्छा, खुद अपने घर में चोरी करते हैं? कौन करता है? अपने घर में चोरी कौन करता है? अपने घर में चोरी कौन करता है? चोरी कर ली और सरकार के ऊपर दोष दो। देखो कह रहे हैं अपने घर में खुद चोरी कोई क्यों करेगा? घर वाले ही चोरी करते हैं, घर का ही चोर निकलेगा, घर का दोषी निकलता है। कहावत है, घर की वेदी लंका ढाए। हाँ, ठीक है, घर के ही लोग क्या अपना रख के फिर चुरा लेते हैं? दुकान में हुई है, दुकान में हुई है न जाए तो फिर सरकार भी चोर है, जो सरकार जो चला रहा है वो भी फिर चोर को है, जो घर में जो चोरी करता है तो सरकार भी चोर को आएगी। इस वजह से 10 लाख लगाई, खाद के लिए परेशानी रही और जो है भगा दिया, कागज जमा कर लिया और खाद के लिए भगा दिया। परेशान कर रहे हैं, सरकार बहुत अच्छी चल रही है, ये वाली बहुत अच्छी सरकार है। किसान परेशान नहीं हो रहे हैं, अधिकारी परेशान कर रहे हैं किसानों को। अच्छा, हाँ, इनको पैसा भी नहीं दिया और भगा भी दिया। आप बताइए क्या कहना है आपका? कह रहे हैं खाद के लिए 10 दिन परेशान है। जी बिल्कुल मैम, क्यों नहीं रहे? 10 दिन हम खुद लाइन में लगे रहे तो हमें खाद नहीं मिला। यहाँ से बाहर गई, MP खाद गई, यहाँ के लिए परेशान। खाद यहाँ पे सबको मिली पर्याप्त,
यहाँ से सेल की गई। सबको पर्याप्त मिली है। भैया आप किसान हैं, आप किसान हैं, आगे आइए चाचा, एक मिनट चाचा आगे तो आओ। किसान हैं आप? किसान हैं। आप बताओ खाद मिली नहीं मिली पर्याप्त? खाद के लिए 3-3 10-10 दिन के लिए डरे रहे। बोरी 2500 में बोरी मिली। खाद के लिए बहुत परेशान है। कह तो रहे हैं कि बढ़िया पर्याप्त 2500 में बोरी, 2500 में चलो इतने बता रहे हैं 2500 में, और 3-3 दिन लैंड में लगे। 1200 की बोरी 2500 में मिली है। 1200 रुपए वाली बोरी ब्लैक में 2500 से मिलेगी। भैया आप कह रहे हैं पर्याप्त मात्रा में मिली है। ललितपुर में ही तो आंकड़े आए हैं कि बहुत हुई है लोगों की खाद की वजह से। यहाँ कालाबाजारी हुई है। सरकार को दबाने के लिए कालाबाजारी की गई यहाँ पे। अच्छा सरकार को दबाने के लिए किसने की कालाबाजारी? जो लोगों ने की है, विरोधी है, उन बीजेपी के लोगों ने खुद ही भेज दिया। अच्छा है, इन लोगों को धोखे में रहने दो, जनता जवाब दे देगी। धोखे में रहने दो, जनता जवाब देगी। जनता जवाब देगी। जैसे ललितपुर में खाद की वजह से एक किसान की मौत हो गई थी, मतलब हाँ। अरे हमें जैसे खाद टाइम से नहीं मिला और डीजल देखो 80-100 रुपए का हो गया। हम कहाँ से क्या खरीदें? कुछ रोजगार मिलेगा तो हम खरीद पाएंगे। और रोजगार आज राशन दे रही है, कंट्रोल पे किस प्रकार देगी उनको? अगर महंगाई नहीं करेगी तो क्या है? सरकार तो कम अच्छा बराबर ही कर रही है। सरकार आप एक बात बताइए, जैसे आप खाद का बोल रहे हैं, राशन का बोल रहे हैं, इन सब में इतनी समस्याएं आई तो आप लोगों ने अपने विधायक जी से कभी बात नहीं की? विधायक जी कभी सुनते नहीं है। विधायक जी नहीं सुनते हैं इधर के, कभी सुनते नहीं है। सुनते कभी अपने क्षेत्र में भी नहीं, हमारे क्षेत्र में विधायक जी नहीं आए। आप लोग किसान हो, आप लोग बताओ कभी नहीं सुनी क्या विधायक? नहीं सुनी विधायक जी ने? नहीं सुनी विधायक। उनके पास आप गए थे, बोला था खाद के लिए गए, उन्होंने नहीं सुनी। नहीं तो मेरे बस में नहीं है खाद दिलाना। वोट देना हो दीजिए, नहीं तो मत दीजिए। मंत्री जी ने कह दिया। अच्छा मल्लू कोरी जी का बयान है। कहा था उन्होंने वोट देना हो दे, नहीं तो वोट खाद दिलाना मेरे बस की बात नहीं है। अच्छा तो फिर भैया बीजेपी के लोगों की बस की बात है नहीं। अच्छा क्या किसी जनता कौन? बीजेपी के बस की बात नहीं है, इन विधायक जी के बस की। थोड़ा पीछे हो जाइए पहले। इन विधायक जी के बस की बात नहीं है तो किसके बस की बात? अब वो तो जो पार्टी अच्छा काम करेगी वो तो जनता भी जानती है किसके बस। जनता ही तो है आप। हाँ तो जनता है, हम बता रहे हैं। बताओ। समाजवादी पार्टी बढ़िया पार्टी है। कौन किसको देख रहे हैं विधायक के रूप में? रमेश कुशवाहा को दे देंगे। अच्छा हाँ वो बढ़िया आदमी है, उन्हीं को बनाने वाले हैं। हाँ। अच्छा उनको लग रहा है, आपको विश्वास है? आपको विश्वास है पूर्ण रूप से। हाँ। आए गजब नतीजे, हाँ। अखबार देख लेना। हाँ। इस बार साइकिल की रफ्तार देख लेना। हाँ चलिए ठीक है भैया। क्या नाम है चाचा? राम जीवन। आप बताओ चाचा क्या कहना है आपका? ये लोग कह रहे हैं साइकिल की सरकार लाने वाले हैं, साइकिल के विधायक जी बनाने वाले हैं। साइकिल की ये सरकार इसलिए आ रही है कि जो आज वर्तमान में भाजपा सरकार की जो गुंडागर्दी हो रही है, भाजपा के नेता चौकियों में जाके मार रहे। देखिए तेरी फाटक का भी जो नतीजा आया है कि दरोगा के लाने पुलिस के वाले लोग भाजपा के नेता जाके गुंडाई कर रहे। ऐसी सरकार कभी न आई है न हो आने वाली है। सपा सरकार में जो किसान हित में काम किए गए, ये सरकार तो केवल पेपर में खर्च कर रही, झंडा वेमर में ये तमाम चर्चाएं। क्या बात कर रहे हैं चाचा? गुंडा राज तो कह रहे हैं समाजवादी पार्टी। नहीं गुंडा राज है। कभी चौकियों में पार्टी के लोगों ने पुलिस वालों के साथ मारपीट नहीं की। जो इस भाजपा सरकार में अत्याचार हो, खुलेआम चौकियों में मारा जा रहा है पुलिस वालों को, योगी जी बैठे बैठे देख रहे। या गुंडागर्दी नहीं, क्या है वर्तमान में? अभी गुंडा मुक्त कराना है, गुंडा मुक्त कराना के भाजपा वाले जूता मार रहे। छोटा सा बच्चा 10 साल का बच्चा जो कहता है मेरे पापा सापा, मेरे पापा सापा। भाजपा जिंदाबाद रहेगी। तो भैया साइड हो जाइए, थोड़ा समझिए ना भैया। डिबेट चल रही है, आपके घर में नहीं घूम रहे हैं आप, घर में नहीं घूम रहे हैं आप। थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। नहीं थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, बीच में आ गए हैं, थोड़ा रिस्पेक्ट कीजिए। आपको देख लो, जबरदस्ती वोट किसी का नहीं डलवा सकते हैं। वर्तमान में हम रामजीवन यादव हैं, जनप्रतिनिधि क्षेत्र पंचायत ललितपुर जिले प्रथम नंबर जीते, 1030 वोट से जीते। हमारे सामने जो विपक्ष रहा उसके 30 वोट में समेट दिया। और हरिशपुर जैसी ग्राम सभा ऐसे वोटों से जिताएंगे कि भाजपा वाले को अपनी नानी याद आएगी। आने वाला समय देखना। चलिए ठीक है, आप बताइए भैया क्या नाम है? मैडम एक बात हमसे पूछो, बताइए। ये भाजपा और सापा
भाई भाई हैं। हाँ। और दोनों की मंशा टेरर की है, आतंकवाद की है, मारपीट की है। चलिए चाचा, फिर क्या लगता है कौन? मैं कांग्रेस का हूँ, कांग्रेस की आएगी सरकार। अच्छा, कांग्रेस की है चाचा। कांग्रेस की आएगी सरकार। जी। तो कांग्रेस में किसको देख रहे हैं चेहरा? कांग्रेस को राहुल गांधी है। राहुल गांधी आ रही है यूपी। प्रियंका गांधी का जो प्रियंका गांधी लड़ रही है। प्रियंका गांधी मौत तो कर रही है यहाँ पे। लड़ रही है यहाँ से। नहीं, एक यहाँ से चेहरा नहीं लड़ चाहिए, रही। मतलब जनता को एक चेहरा तो दिखना चाहिए ना कि किसको अपना मुख्यमंत्री बना रहे प्रियंका हैं। गांधी का चेहरा दिख रहा है। प्रियंका गांधी का चेहरा दिख रहा है। जी। और यहाँ पे विधायक के लिए वो जिसको टिकट देंगे वो जीतेगा। अच्छा, हाथ पे पंजे पे जीता जी, जाएगा हाथ चुनाव। के पंजे पे। चलिए आप बताइए क्या नाम है आपका? जी मेरा मोनू चौबे। जी आप बताइए। हाँ, आप- जो खाद की दिक्कत की बात हुई है वो ललितपुर जिले में पहले सरकारों की अपेक्षा 5-5 रैक लगी हैं खाद में। अच्छा। थोड़ा सा मैं मानता हूं कि कोरोना काल की वजह से फैक्ट्रियां बंद रही हैं, तो खाद की थोड़ा सा कमी हो गई, लेकिन इतनी किल्लत नहीं हुई। किल्लत करने वाले आदमी सिर्फ दलाल थे जो लाइन में लग के खाद रात रुक के ले गए हैं। चुप रहो, पहले बात करने दो, तमीज से बात करो। मैं कौन खड़ा हूँ ये बात करिए आप। एक मिनट, जब बात कर रहा हूँ तो बात आराम से बात कर रहे हैं, आराम से बात करते हैं। इसके बाद कोई किल्लत नहीं हुई, किसान को खाद मिला है। क्योंकि जो पानी बरसात की वजह से अन्य लोगों को खाद की जब जरूरत थी वो ले गए हैं। अच्छा। हमारे यहाँ पुलिस प्रशासन, आला अधिकारियों 5-5 आप कभी भी उठा के देख लीजिए, 5 रैक लगी हैं ललितपुर में। अच्छा, पहली मतलब बार पर्याप्त मिला है। पर्याप्त खाद। तो चाचा आप ही बताओ, ललितपुर में ही था ना जब मौत हुई थी, प्रियंका गांधी आई थी, राकेश टिकैत आए थे। वो कोई खाद से मौत नहीं हुई। अच्छा, खाद की लाइन में लगे मौतें नहीं, ये मैं नहीं मानता हूँ। अच्छा। वो भाई हम जैसे खड़े हैं, मैं अटैक का पेशेंट हूँ। हाँ। अब मैं खड़ा होके कह सकता हूँ, मुझे विपक्ष एक मिनट रुक जाइए चाचा, आगे आओ। किसान लोग कौन है? आप लोग आगे आइए जरा। तो ले लो, ये खड़े होगा भैया। अरे आप आओ। किसान जो है, नहीं किसान जो है, हमें असल किसानों से बात करनी है। इधर आओ, चाचा से बात करो। चाचा क्या नाम है? कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना, क्यों डर लग रहा? हाथ खोद 3 चाचा देना डर है। हाँ। और खाद नहीं मिले हो। बताओ चाचा, कह रहे पर्याप्त मिली। 2500 की बोरी दी। हाँ। हाँ। कह तो रहे चाचा पर्याप्त। विधायक ने सुनी ना कौन ने सुनी। खाद मिला है। ये बताओ। 2500 की बोरी मिली। किसने दी? बताइए किस दुकानदार ने 25? अरे ये है सर, ये जैसे हमारे महाराज जी हैं। तो जब खाद मिल रहा तो ना महाराज जी थे किसानों के सामने, ना कोई विधायक जी था, ना कोई मंत्री जी था। सब अपने अपने घर पर थे और किसान लोग सारे परेशान होते थे। मैं भी 15 दिन घुमा हूँ और उस लाइन में लगा हुआ हूँ। कोई भी अधिकारी ने, ना मंत्री ने, किसी ने नहीं सुनी हुई। 3 दिन क्वेश्चन करिए, आप सहकारिता से कितनी बोरी लेके गए बिजौठा से? पूछिए उनसे। 8 दिन लाइन में लगे तब बोरी मिली मुझको। 8 दिन में लाइन में लगे रहे। 8 से कि नहीं मिली? 8 दिन लाइन में 25 बोरी आपको लेना है तो 25 बोरी सरकार इकट्ठा नहीं देगी। जितना पर्याप्त मात्रा में खाद आया है, रैक रुक के आई है, सारे किसानों को 1-1, 2-2 बोरी मिली है। ऐसा नहीं थोड़ा मिला है। आप बताइए। 1-1, 2-2 बोरी मिली है चाचा। हम बड़े परेशान है, हमें कुछ सुन ही नहीं रहा। हमारा नेकपाल कानी वो ने हमारे 20,000 रुपया खा लाए। और हम चलो आपसे हम बात कर रहे हैं अभी थोड़ा हम सरकार की बात कर रहे हैं, वो बात पे ध्यान दीजिए। आप बताओ चाचा, कह तो रहे हैं 1-1, 2-2 बोरी पर्याप्त मात्रा में। अरे बहुत बोरी मिली, सब मिले। कह रहे हैं पर्याप्त मात्रा में बोरी मिली है। 2500 में 2500 में मिली। 2500 में मिली हमने। कितने दिन लाइन में लगे रहे? और लाइन में लगे वो तो नहीं मिली। फिर दुकान से खरीदी हमने। अच्छा। 2500 में आप किसने दी? इन्हीं के दलालों ने। भाई वो ले गए लाइन में लग के एडवांस। चलो उस साइड को चलो, उस साइड को आ जाओ भैया। आओ आप जी, बताइए क्या नाम है आपका? बीजेपी अच्छी पार्टी है। नाम पूछा भैया, आप रट के आए हैं क्या? नाम तो बताओ। हाँ, तब आप बताओ क्या कहना चाहते हो? बीजेपी एक अच्छी पार्टी है। बीजेपी में रोंडा रेडी बन देती है। हाँ। और बीजेपी में राम मंदिर वाला मंदिर अब कोई मुद्दा भी नहीं उठा रहा है, चाहे समाजवादी हो चाहे कोई पार्टी हो। बिल्कुल। क्या नाम है भैया आपका? घनश्याम बौद्ध है, तालबेट से मेरा नाम। मोहल्ला चौबे, वार्ड नंबर 3। चलो आप बताओ, आपके विधायक जी कौन है? यहाँ के सदर विधायक है राम रतन कुशवाहा जी, भाजपा से। जी, आपको क्या लगता है कैसा काम किए हैं?
काम तो ऐसा किया है कि कोई भी इंसान 5 साल से लेने में लगा है, 10 साल से परेशान है, बिल्कुल बीजेपी से त्रस्त है इंसान, पूरी जिले की जनता। इंसान बोल नहीं पा रही है यहाँ पे, प्रशासन का इतना दबाव है, किसी की सुनाई नहीं होती है, दबाव है में दबाव, प्रशासन का भयमुक्त हो गया है पूरा ललितपुर। विभाग में चलेगा, कोई काम नहीं होता है, भगा दिया जाता है इंसान। चाहे राशन मैं तो बोल लिया, मैं तो बच्चा हूँ किसान का। नहीं 2 साल से राशन कार्ड कटा है, 2 साल से राशन कार्ड नहीं मिला है, पूरा लॉकडाउन निकल गया है, पूरा कोरोना काल निकल गया है, कम से कम 1000 इंसानों के राशन कार्ड कटे तालबेहट में, सभी बाढ़ों। चलिए मेरा क्या नाम है? मैं आपसे एक जवाब पूछना चाहता हूँ। मेरा नाम है अनिल। मैं यही चाहता हूँ कि गुंडे बात करेंगे, बच्चे लोग कोई नहीं कर पाएगा बात। मैं किसान का बच्चा हूँ, मैं चाहता हूँ कि बीजेपी ही सरकार आना चाहिए, और बीजेपी ने बहुत बढ़िया काम किया है। ये सब अखबार है कि 2500 की मिली बोरी, एक अखबार है, अखबार है। इससे अच्छा काम क्या हो सकता है? 2500 की बोरी है। नहीं 2200 में बोरी मिली, मैं खुद लेके गया। 2200 में मिली? मैंने खेत में डाला। 2200 में मिली है? हाँ 2200 में। 2200? हाँ मैंने 2200 कम है ना, 2200 कम तो है ना। सुनो चलिए भैया, आपको पता है कितने की मिलती है बोरी? कितने की मिलती है? 1210 की मिलती है। कितने की मिली है? 2 की कर रहे हैं बात हम। अच्छा 2 की बात कर रहे हैं? 2 की? आपको 200 कम मिल रही है? सुनो ये लोग केवल बस बात उनकी डर के मारे से बात कर रहे हैं। इनसे पूछिए ये क्या कहना चाहती है। बोलो। हमारी तो कोई सुनवाई नहीं। सुन रहे हैं, वो उनका अलग केस है, उनका डिबेट की बात सुन रहे हैं। उनकी 20,000 रुपए बची हैं, अभी तक कोई बात नहीं हुई है। कर रहे हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं, उसके डिबेट के बाद बात कर रहे हैं। बताओ चाचा क्या नाम है? कोमल। इधर हो जाओ भैया, पीछे हो जाओ थोड़ा। क्या नाम है? कोमल। आप बताओ चाचा, कह रहे हैं भाजपा ने बढ़िया काम किया है, आपके विधायक जी ने बढ़िया काम किया है। अच्छा क्या करते हैं चाचा? क्या करते हैं? सब्जी बेचते। सब्जी बेचते हैं। कह रहे हैं महंगाई बहुत हो गई है। क्या करें, महंगाई तो है। महंगाई है, फिर आप तक गुंडा राज नहीं है, इसलिए सरकार हमारी अच्छी है। ये जितने बोलने वाले हैं ना, ये सब गुंडे हैं, सपा सरकार के गुंडे हैं, इनकी चल नहीं रही है, इसलिए ये विरोध कर रहे हैं। ये है किसान का बच्चा, इससे पूछो। हाँ बताइए। नहीं तो फिर वो साजी है, कुछ ना सुनाई, ना कोई अधिकारी काम कर रहा, ना कोई कर्मचारी कर रहा। चाहे देता तुम दरखास्त ला जाओ, कछ हुआ ही नहीं रहो। मुझे तो 20,000 रुपया जा हो गए, हथबंदी डरवाई। बताइए भैया क्या कहना है? ना अधिकारी सुन रहे हैं ना कोई सुन रहा है। भाई अधिकारी भी सुन रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। आप पदाधिकारी हैं? कहाँ आप भाजपा में कोई पदाधिकारी है क्या? पदाधिकारी नहीं है मैं। पदाधिकारी नहीं है, क्या करते हैं? कुछ नहीं करता हूँ, किसान का बच्चा हूँ। क्या? बीजेपी के नेता है। बीजेपी के नेता है? हमारे नेकपाल कहानी बोला 20,000 रुपया जा खा ले। अब दे नहीं रहे, हमने सब दरखास्तें दे ली, सब अधिकारियों से कह ली, कोई सुन नहीं रहा हमारी। ना ये SDM ने कहानी वो हरी राम कहानी वो और ऐसा नादला नेकपाल भेजो। किस बात पे खा लिए हैं? किस बात पे खाए हैं? कल हम तुम्हारी हथबंदी कर रहे, सो तुम्हारी नाप रहे जमीन, वो ना जमीन नापी, वो पैसा खा गया, जमीन खारिज कर रहा है, पटला है नालो है, जमीन खारिज कर रहा है, पैसा का अधिकारियों न जा, SDM न जा, सुबह कह देते क्या है, मानी खाया साहब हमने, वो हमारे पैसा खा गया पूरा। ये बात उनकी गलत है भाई। अगर पत्थर में है तो सत्यता है, पत्थर में कभी किसी का पट्टा नहीं होता है, ना नाला होता है। आपने मकान बनाया उस जमीन पर। आप तो कह रहे हैं सत्य है, लेकिन उस पे एक्शन कौन ले रहा है? उनके पैसे कौन वापस दे रहा है? अब पैसे कैसे कह सकते? पैसे लिए किसके सामने दिए? मेरी यही है ना, ये कहने का मेरी यही है, जमीन का होता है पूरा बिजरोठा भर में पत्थर है। रिश्वत कोई सबूत लेकर देता है क्या? रिश्वत की कोई रसीद मिलती है क्या? DM से बात कर ली, 4 दरखास्त DM को नहीं, 3 दरखास्त SDM को नहीं, वो थाने दबस में नहीं, वो तहसील दबस में नहीं। संज्ञान लो वो भाई अधिकारी क्या कह रहे हैं? ठीक है, कह रहे हैं रिश्वत कोई बता के थोड़ी लेता है। नहीं तो कौन, हम कैसे मान ले रिश्वत? हम किसी पे लांछन लगा सकते हैं? ठीक है, आप नहीं मानते हैं तो फिर कोई बात नहीं। क्या कह रहे हैं नेता? हम ये बोल रहे मैडम के यूपी में चलेगा हाथी, उड़ेगी धूल, ना रहेगा पंजा, ना रहेगा कूल, सुपड़ा साफ रहेगा। सभी पार्टियों का भी अंधी लगी है बहन मायावती की। चलिए तो फूल नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? क्या कह रहे हैं? फूल नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? हाथी की सरकार बनेगी पूर्ण बहुमत में, बहुजन समाज पार्टी बहन मायावती 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगी यूपी की। और विधायक जी कौन बनेंगे आपके यहाँ से विधायक बनेंगे, कुल्लू दुबे बनेंगे, उनको टिकट दी जाएगी। अच्छा उनको दिया जाएगा? हाँ। चलिए आप बताइए भैया क्या नाम है? बताओ बोलो। मैम अभी हाल वो 15,000 रुपए नाम है।
अभी हाल 15,000। एक मिनट जी, क्या नाम है? अभी हम वसीयतनामा लिखवाने आए थे, खान साहब 15,000 रुपए मांग रहे हैं, इसलिए वो 30,000 40,000 से नीचे तो नेकपाल कहानी वो मांग नहीं रहे हथबंदी में, वो नाप नहीं रहे। 40,000 रुपया ले रहे हथबंदी से किसान से, नेकपाल कहानी वो बनेगा केवल रमेश कुशवाहा समाजवादी पार्टी से बनेगा। रमेश कुशवाहा। जी, क्या नाम है आपका? खिलान दुबे। जी बताइए, क्या समस्या है? ये समस्या है कि देख माने कर्मचारी बैठे हैं 20,000 30,000 रुपया मांगते, एक रजिस्टर काउंट गए हमारे घर से आज वो कहेगा 10,000 रुपया ले आओ, नहीं हमारे पास, हम किसान आदमी नहीं हमारे लगा कहाँ से देवे? ज्यादा पैसे मांगे जा रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, अभी हाल की बात है, वो 15,000 रुपए मांग रहे, ऊपर बैठे कौन है खाना उप निबंधक है सादिक खान ऊपर बैठे हुए हैं। अभी यार हम बसीयत में वो गाड़ी खड़ी, कोतवाल कहता है किसको दिया, कहाँ दिया? वसीयतनामा गरीब आदमी 15,000 रुपए मांग रहे हैं। ये गाड़ी चलिए ठीक है, अभी बात करते हैं विधायक जी पे। आप लोगों से बात कर रहे थे, आप ही लोग बताइए भैया, क्या नाम है? आगे आइए। हाँ बताइए, आपको क्या लगता है आपके यहाँ के विधायक? सरकार पूर्ण बहुमत में आ रही है, 300 प्लस सीटें आ रही हैं। 300 प्लस सीटें आ रही। हाँ, गंधर्व सिंह लोधी यहाँ से विधायक बनेंगे। गंधर्व सिंह लोधी यहाँ से विधायक बनेंगे। अच्छा, और रामनगर कुशवाहा जी को नहीं बना रहे हैं? क्या सीट गंधर्व सिंह लोधी को मिलेगी ना सीट? अच्छा, टिकट मिलेगी क्या? टिकट बदल रहा है? भाजपा पूर्ण बहुमत में आ रही है सरकार। टिकट बदल रहा है क्या? हाँ, बदल रहा है। बीजेपी किसी को भी मिले, बीजेपी की सीट जिसको भी मिले वो यहाँ से विधायक बनेगा। तो रहे हैं परेशान। वो ठीक है, वो अधिकारी की बात है। अधिकारी के ऊपर कौन बैठा है? तो वो ठीक है, अब जो भी वो तो देखनी है यहाँ पे ये खान क्या कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, बीजेपी सरकार रहेगी। सरकार में बहुत भ्रष्टाचार है, जहाँ सरकार बिल्कुल नहीं जाने, हम नहीं जाने, हमें कौन सी चाहिए फिर? अखिलेश जाने, हमें तो अखिलेश चोखो है हमारा। अच्छा, अच्छा है, हमें तो वही अच्छा है। अच्छा, में तो कोई सुनवाई नहीं आता है, तुम ये गड्डी ला जा सोनी को सुन रहे हो, पोचा बिल्कुल नहीं ले जा सोनी सुन रहे हो। चलिए भैया, आप लोग बताइए, क्या कहना है आपका? क्या नाम है? विक्रम यादव। आपको क्या लगता है किसकी सरकार है? भैया नारेबाजी मत कीजिए। हाँ, अरे ये गुंडा राज है, नारेबाजी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? हाँ, नारेबाजी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? कैसे पता चलेगा कि हम बीजेपी के लोग हैं? कैसे पता चलेगा हम बीजेपी के लोग हैं? अच्छा, क्यों समाजवादी पार्टी वाले नारेबाजी नहीं करते? नहीं करते हैं, ऐसे थोड़ी कि कोई अगर आदमी इंसान बोल रहा है तो बातचीत हो रही है, तो ऐसे थोड़ी एकदम से कि हम चिल्लाने लगे। चलिए, आपको क्या लगता है? आपके यहाँ के विधायक जी हैं रामरतन कुशवाहा जी, आपको नहीं लगता कुछ काम किए हैं? कुछ काम नहीं किए हैं। क्यों? क्योंकि यही नहीं, अब क्या करे, जनता परेशान, जनता की थोड़ी चलेगी उनके आगे। सर कुछ तो है भैया, कह रहे हैं बढ़िया काम किए हैं। काम गिना दे, हमारे यहाँ पे काम गिना दे कि ये काम किया है। अच्छा, किसी ने गिनाया? आपने अभी पूछा? भैया गिना दो काम। आप जितना कौन सा काम नहीं हुआ देश में विकास। देश की बात मत करो, ललितपुर की बात करो। देश के बारे में हाईवे पे जाओ, पूरा रोड चकाचक है, सब लगाएगी। सरकार ने किया है ये, किसी सरकार, ये पहले से डला हुआ था हाईवे, नहीं होता, पहले से डला हुआ था हाईवे। कौन सा? चंद्रवंदना की रोड देख लो आप, पूरे रोड डले, आप कहीं चले जाओ पूरे में रोड डले, मतलब कहाँ रोड नहीं डला? पूरा कला रोड देख लो, पूरा कला रोड कितना बेहतर बन गया, जाके देख लो, पता चल जाएगा। पूरा मिलता है गेवरा बुंदेरा, उस साइड आप जाके तो देखिए, आपने आप गाँव में पार्क पीछे पूरा कला रोड पे कोई भी सरकार बीजेपी का आदमी चल के देखे, ये आदमी 1-1 लाख का मोटरसाइकिल लेता है, पूरा कला रोड पे 1 महीने चलाता है, पूरा गाड़ी खराब हो जाता है। कौन सा रोड डरा है बीजेपी सरकार? की सड़कें पूरी खराब डली। कौन नहीं डाली? बताओ, नहीं डाली, एक भी नहीं डाली। वरना काम चल रहा है, धीरे धीरे वहाँ भी पहुँचेगा, टेंडर पास हो गया पूरा। सरकार जाने वाली है तो काम करा रहे हैं, अब सरकार जाने वाली है तो काम करा रहे हैं। कह रहे हैं दूसरा काम गिनाइए, कौन सा विधायक जी ने किया है? विधायक जी ने कौन सा क्या? पूरे पार्क बने हैं, हाईवे झांसी वो पूरे कैमरा लग रहे हैं। विधायक ने जाना है, किसान पार्क में घूमने जाएगा कि अपने पार्क में खाने को मिलेगा, पार्क में सुनो, विधायक की बात नहीं करो, मोदी की करो। नहीं, विधायक जी की बात करने आए भैया। मोदी जी आपके यहाँ लड़ने नहीं आ रहे हैं। वे अपनी दम पे थोड़ी जीते, मोदी के नाम पे जीत रहे। अच्छा, बस हमारा ऐसा मतलब है। हमारी 2 बात, हमारे यहाँ विधायक जी ने 2 सड़कें डलवाई, RCC विधायक
मैम एक मिनट, आज विधायक जी का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ अभी, और 5 साल के पहले अबे 2.5 साल नहीं हुआ कुल सड़क डले RCC, अभी हाल मिट गई रामपुर के लाटुआ पे। और हाँ देखो, सुनो मैम, और आपके मजरा बड़ाहार और लाटुआ 2 जगह डली, और उसमें शिला पटका लगी विधायक जी की, उस पे लिखे के फलाने के घर से फलाने के घर तक CC रोड, लेकिन आधी ऊ के घर से ऊ के घर तक पहुंच नहीं पाई, आधी रास्ता तक सड़क डली, और में नाली दर्शाएगी, ना नाली गया ना कचा, वो गड्ढा हो गया पूरे। आप देंगे जवाब इसका? सुनो देखो ऐसा ठेकेदार की गलती है, सरकार की गलती, सरकार ने पूरा पैसा पेट दिया है। एक मिनट, ठेकेदार तो काम करेगा, सरकार नहीं बोलेगी क्या? सरकार से पूरा पास करते हैं, उसके लिए सरकार के लिए RTI मंगाएंगे, उसके लिए RTI मंगाई जाती है, कितना पैसा वहाँ से आया है, कितना यहाँ लगा है, RTI मंगाइए वहाँ से। एक मिनट, सुनो आम इंसान RTI ही मंगवाता रहे, RTI लगा सकते हैं आप उस पर, आम इंसान RTI ही मंगवाता रहे। एक मिनट, हक है अपना, RTI लगाना अपना हक है। देखो गड्ढे हो गए उसमें, और 5 साल के, अबे 2.5 साल है उस सड़क को, 2.5 साल नहीं बैठे ले, वो पूरी नहीं डली। उनका नाम है कि आपके विधायक जी ने क्या किया है? पिछली बार जब आए थे तो था कि सरकार ने क्या किया है? मैम एक मिनट, आप गलत जगह खड़ी हैं। सबसे बड़ी बात तो आपको गांव में जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हैं व्यापारी लोग, तो महंगाई से उन्हें तो फायदा है कि गाँव में जाकर किसान से पूछो, गांव में जाओ, आप किसान से पूछो कि क्या है, आपको क्या दिक्कत है, क्या हुआ है। भाई लोग यहाँ पे भी तो मौजूद है, जिनसे अभी हमने बात की। यहाँ पर किसान होगा 10% और व्यापारी होगा 90%। जो अभी गुप्ता तो ज्यादा किसका बहुमत आएगा? व्यापारी है, वो क्या जाने किसानों की। अच्छा, हाँ, क्या बीतती है किसानों पे, वो जाने किसानों की समस्या। फिलहाल के लिए जो हम जानने आए हैं वो इतना जानने आए हैं कि भैया आपके एरिया में आपके विधायक जी ने कोई काम किया है, नहीं किया है, किया है तो बताइए, नहीं किया है तो बताइए। जो लोग अभी बोल रहे थे बहुत कुछ काम किया है, जो बोल रहे हैं माइक में बोलिए, है ना, क्योंकि माइक के अलावा कहीं और की आवाज जाएगी ही नहीं। अभी जो लोग बोल रहे थे कि बीजेपी ने बहुत से काम किए हैं, तो हमने अभी पूछा कि गिना के बता दें क्या क्या काम किया है, तो किसी ने गिनाया नहीं। 4.5 साल में 4.5 काम गिना दो। और हम अगले सिलेंडर दिया 1000 रुपए का कर दिया, पेट्रोल डीजल 100 रुपए लीटर। अरे तो 2000 तो मिल रहा है यार, 2000 रुपया नहीं मिलती है 2000 रुपए। किसान कितनी औकात कहाँ रहेगी? आपके घर का किसी भी परिवार यार, तो सब चीजें कहाँ से देते मैं तुम्हारे ने एक संग दे देगा, एक साथ में दे दे क्या? ऐसी सरकार में आ जाओ, वृद्धा पेंशन बीजेपी, गैस सिलेंडर फ्री तो समझ लो उनने। आप कह रहे हैं, एक बात बताइए मुझे, आपकी बात याद आई, आप कह रहे हैं 2000 रुपए सरकार दे रही है, जब आप 2200 की बोरी ले लेंगे, ठीक है, एक बोरी में ही आप उनका पूरा उड़ा ले जा रहे हैं। खाद की गेहूँ तो मिल रहा फ्री, कितना मिल रहा है? 5 किलो गेहूँ से क्या होगा? एक आदमी खाने का यार, एक आदमी को, एक आदमी महीना भरे 5 किलो गेहूँ तो 2 बार मिल रहा यार, तो अभी मिलने लगा 10 दिन को यार, तो वही बहुत है बाजार से ले पता पड़ जाए, लेकिन वो तो सब भ्रष्टाचार चल रहा है। नहीं चलिए, इनकी बात खैर सही है, कम से कम गेहूँ चावल राशन दे तो रही है सरकार। सरकार महीने से, क्योंकि सरकार जाने वाली है इसलिए नहीं जैसे 5 महीना किसी को मिल गया, फिर वो ऑटोमेटिक राशन कार्ड काट दिया जाता है उसका। हाँ, फिर 5 महीना वो भटकत फिरेगा। जैसे हमारा राशन कार्ड आज 5 महीना से कट गया, हमने शिकायत करी 1076 पे, अब कह रहा है कि अब बन जाएगा, लेकिन अभी तक बनन है, और फिर 3 महीना बाद राशन का कुल मिला के लल्लन टॉप है। हाँ सही कह रहे, हाँ लल्लन टॉप है, और फर्जी बातें हैं कि मानो जनता हमारे तरफ हो के हम भी राशन बांट रहे कि ये दे रहे कि वो दे रहे। लल्लन टॉप है कि लॉलीपॉप है? लॉलीपॉप, सॉरी लॉलीपॉप है। हाँ भैया, क्या बोल रहे हैं? मैडम, यदि मोदी जी गलत हैं, उनके नियम कायदे गलत हैं, तो सबसे पहले तो जो विद्यालयों में आप बच्चों को वो दिलवा दे भोजन, वो बंद करवा दो। मिड डे मील नहीं खाएंगे, जो छात्रवृत्ति मिल रही वो लेना बंद करवा दो। यहाँ जो राशन मिल रहा है वो लेना बंद करवा दो। लेते उन्हीं का है और बुराई भी उन्हीं की करते। अच्छा भैया, क्या जवाब देना चाहते हैं? ऐसा कौन करेगा? जो लेगा उसी की बुराई करेगा। किसान परेशान हुए तब तो बुराई करेगा। परेशान तो मैडम सब लोग अपने पिताजी से भी हैं, वो तो मोदी जी हैं। नहीं, कह रहे हैं मिड डे मील दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, सब तो दे रही है ये
सरकार। तो इतने में आप खुश हो? इतने में आपका घर का पूरा खर्चा चल जाएगा। तुम्हें भी तो करने आया करे यार, किसान ही तो करेगा जिसकी किसान तो मर रहा सुरगई से वो ना आ जाइए। क्या खर्चा करेगा किसान के लगा 4 बोरा गेहूं निकलता है। ऐसे कि आपने कहा किसान तो मर रहा है, तो क्या उसे मरने में क्या? 4 बोरा गेहूं निकलता है, 4 बोरी क्या खर्चा करेगा? मरने देंगे किसान। मर के दे रहे सब तो मिले तो रहे। अभी आपने बोला कि हर चीज तो दे ही जा रही। अच्छा अगर गेहूं भी खरीदेगा भैया, मिड डे मील और इस सब की जो आप बात कर रहे हैं, ये तो शायद पिछली सरकार में भी मिलता था। मैंने मैडम एक कोरोना काल में सर जी पिछली सरकार में तो आलू घी तेल हर चीज से मिला है। अब भी मिल रहे हैं, वो तो यहाँ पे मिलने लगा है। तो मिलने लगा अभी 1 महीने से, 1 महीने से सरकार जाने वाली है। अंत्योदय परमट पे है तो सब पे नहीं है। अंत्योदय परमट पे सब पे। एक काम सुनो, यदि आप जिस पार्टी के पक्ष में हैं, यदि उस पे दो कविता सुनाओ, चलिए सुनिए। सुनो, यदि आप किसी पार्टी के साथ में हैं तो 2 कविता सुनाओ, अगर नहीं आती है तो हमसे सुनो भी हाल। चिंता मत करना मोदी जी, हम सभी आपके संग में हैं। चिंता मत करना मोदी जी, हम सभी आपके संग में हैं। हम सभी आपके ढंग में हैं, हम सभी आपके रंग में हैं। चाहे कोरोना का संकट हो, चाहे जीवन का कोई झंझट हो, हम नहीं डरेंगे मोदी जी। सिया राम हमारे संग में हैं, चिंता मत करना मोदी जी, हम सभी आपके संग में हैं। चलिए ठीक है भैया, आप क्या कह रहे हैं? सरकार से सैलरी मिल रही, तनख्वाह मिलती है इनको तनख्वाह मिलती है। मैडम लाल टोपी वालों को केवल लाल बत्ती से है मतलब। मेरी बात सुनो, जैसे ये लोग कह रहे हैं कि सरकार में खाद्यान्न नहीं मिला, आप नमक क्यों नहीं ले रहे हैं? खाद्यान्न पूरा मिल रहा है तो आप पूरा खाद्यान्न नहीं लीजिए। भाई नमक नहीं ले रहे हैं, भाई मैं नमक नहीं खाऊंगा मोदी का, आप बिल्कुल नहीं लीजिए। उसके बाद जो इनके सरकार में जो खाद्यान्न मिला है वो सिर्फ अंत्योदय को मिला है। कई लोग क्यों नहीं ले, फिर जब नमक दे रही है सरकार। अरे जो सबसे बड़ी चाल है, नमक खिला के और जबरदस्ती दिलाएंगे, नमक हरामी कौन करेगा? चलिए ठीक है भैया, चुनाव होते रहेंगे, विधायक बनते रहेंगे। भैया मास्क पहनो, ओमिक्रॉन आ गया है, क्या कर रहे हो अपने साथ? अब आप आखिरी सवाल का जवाब दे दो। 2022 का विधानसभा चुनाव आने वाला है, किसकी सरकार बनाने वाले हो, किसको विधायक बनाने वाले हो? अखिलेश यादव जिंदाबाद। विधायक बीजेपी रमेश कुशवाहा देखना आएगी। बीजेपी मैं राम मंदिर के पक्ष में हूँ, हिंदू धर्म के बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। बीजेपी नोटा। चलिए ठीक है, तो ये जो है हम थे ललितपुर जिले के तालबेहट में और यहाँ पर जनता से आपको रूबरू कराया। तालबेहट की तहसील का एरिया है ये जहाँ पर हम थे और यहाँ पर बहुत सारी जनता हमसे मिलने आई। कोई कह रहे हैं भाजपा ही फिर से आने वाली है, वापस से भाजपा के ही यहाँ पर विधायक जी बनने वाले हैं। और कोई कह रहे हैं कि सपा आने वाली है, कोई कह रहे हैं कांग्रेस आने वाली है, कोई कह रहे हैं बहन मायावती जी आने वाली है। देखना होगा किसकी सरकार बनेगी, कौन विधायक बनेगा। चलिए ठीक। क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड।